जय माता की मित्रों, हम लोग हस्त नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं कि हस्त नक्षत्र में अगर चंद्रदेव विराजमान हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम चरण सामान्य फल होता है और पिता से ट्यूनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। दूसरा चरण जातक कुछ नशे पते का आदी हो सकता है, कुछ न कुछ कोई भी चीज का, मादक पदार्थों का कोई नशा उसके साथ लागू हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ी सावधानी परिवार वालों को, क्योंकि ये चीज होगी तो बचपन में होगी, बाद में शायद नहीं होगी। चंद्रमा हमेशा बचपन को इंडिकेशन करता है। तीसरा चरण जन्म व्यवसाय भी कर सकता है, इंजीनियरिंग में भी विशेष रुचि हो सकती है। कुछ न कुछ कोई न कोई पीड़ा शरीर में लगी रह सकती है। चतुर्थ चरण उदार हृदय होता है, लोगों के प्रति अच्छी भावना होती है, थोड़ा सेंटिमेंटल भी होता है। राइटर हो सकता है, व्यवसाय में भी विशेष रुचि होती है, प्रकाशन वगैरह की। माता से ट्यूनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अब देखिए आप, मतलब क्या खूबसूरती है। हालांकि अभी चर्चा नहीं करेंगे इस बात की, वापस जब पूरी तरह नक्षत्र की वापस डीप चर्चा करेंगे, पर्टिकुलर सब नक्षत्रों की, तब बात करेंगे। चंद्रमा का नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, और चंद्रमा खुद विराजमान है चारों चरणों में अलग अलग। विशेषतः कोई अच्छा फल नहीं बताया गया, नॉर्मल फल एज लाइक, मतलब अपने घर में चंद्रमा होके अच्छा फल नहीं बताया गया। अब इसी को समझना, इसको डिकोड करना बहुत मुश्किल होता है। प्रयास करते पूरी तरह सफल होना तो कलयुग में तो पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हस्त नक्षत्र में चंद्रमा है और सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो इंसान विद्वान होता है, लेकिन धन की गारंटी नहीं है। धनी होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन विद्वान जरूर होगा। मंगल की दृष्टि कई विषयों का विद्वान होता है, मतलब कई विषयों में पकड़ रखता है, कई सब्जेक्ट्स का नॉलेज होता है अच्छा, और उसके द्वारा धन भी प्राप्त करता है। बुध की दृष्टि शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों से विशेष लाभ प्राप्त होता है। गुरु की दृष्टि प्रतिभाशाली होता है, टैलेंट होता है कई तरह का, और विद्वान बनाता है, प्रसिद्ध विद्वान हो सकता है ऐसा इंसान। शुक्र की दृष्टि मेडिकल से कनेक्टेड कोई व्यवसाय करवा सकती है। शनि की दृष्टि कुछ न कुछ पीड़ा आपको, चाहे धन के संबंध में हो, चाहे परिवार के संबंध में हो, मतलब संपूर्ण सुखों में कमी होता है, कोई एक मिलेगा तो एक छूटेगा, कुछ इस टाइप का इंडिकेशन आपको प्रदान करवाती। ये थे हस्त नक्षत्र में चंद्रमा और चंद्रमा के ऊपर विभिन्न ग्रहों की दृष्टियां। क्या ऐसी की ऐसी प्राप्त होती है? ये पुस्तकों का योगदान है। लेकिन अगर हम लोग ये सोचे कि सेम ऐसा का ऐसा फल मिलेगा, 100% संभव नहीं है। केवल इनको समझना है आपको, क्योंकि एक नक्षत्र और एक ग्रह आपको पूरी कुंडली का फलादेश नहीं बताते। बाकी और भी 8 ग्रह है, 12 भाव है, वर्ग कुंडलियां है, फिर दशा महादशा और गोचर का अपना एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। जन्म के समय में और लालन पालन के समय में जहां बच्चे की नींव पड़ी जाती है, बिल्डिंग की जो बोलते हैं ना कि नींव अच्छी होती है तो महल या बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो आपको सुंदर महल बनाना है तो आपके घर की नींव स्ट्रोंग होनी चाहिए, नहीं तो उस महल का पड़ने का डर रहता है। वैसा ही कुछ बच्चे का लालन पालन, शुरुआती उसकी स्टडी, जो एक एजुकेशन या प्रिलिमिनरी एजुकेशन जो स्कूल के द्वारा प्राप्त होती है, उसकी बातें नहीं कर रहे, जो घर के द्वारा प्राप्त होती है। ये गलत है, ये सही है,
इस तरह के कर्म करने चाहिए, इस तरह के लोगों के साथ बैठना चाहिए, इस तरह के स्थान में जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें वर्जित है, वो बच्चे को बताया जाता है और उसी के अनुसार उसका डेवलपमेंट होता है जो लॉन्ग लास्टिंग करता है। मतलब शुरुआत जब बीज फूट रहा है, उसकी कोपले निकल रही है, उस समय में जो खाद पानी दिया जाता है वो उसकी नींव हो गई। अब वो अगर अच्छी है तो फिर बाकी ग्रहों का इफेक्ट अगर खराब भी होने वाला है तो वो उसका मुकाबला कर लेगा, क्योंकि उसको शुरुआत में ही ऐसी शिक्षा मिली है। लेकिन अगर नींव अच्छी नहीं है, जैसे बोला जाता है ना कि कई बच्चों का जन्म एक ही समय में होता है, एक ही कुंडली बनती है, फिर भी फल अलग अलग होते हैं। ये अलग अलग फल का मतलब यही है कि आपकी नींव कैसी है, आप किस तरह के परिवार में पैदा हुए हैं, कैसे शुरुआती संस्कारों में पले बढ़े हैं, किस तरह की संगति आपकी रही है, किस तरह का गांव समाज में व्यवहार रहा है आपका, किस तरह के कार्यों में आपके माता पिता या परिवार ने आपको उत्साहित किया है और किस तरह के कार्यों से आपको प्रताड़ित किया है, आपको दंड मिला है कि यह नहीं करना है। उसी अनुसार फिर ग्रहों का फल आने वाले जीवन में आपको मिलता है। परिवार की, माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हाँ ठीक है, बोलने को तो यह भी बोला जा सकता है कि ब्रह्म ऋषि के कुल में रावण का प्रादुर्भाव हुआ था, फिर भी वो ऐसा था। भाई बातें बहुत अलग है, उस लोक की वो सब बातों को समझना पूरा पूरा दिन लग जाएगा समझने में और बताने में, इतना आसान नहीं है। किसी शास्त्र को, किसी रामायण को डिकोड करना और उसको समझना, हम लोग जो मतलब छोटे से दिमाग, मतलब दिमाग में जो नसें हैं उसका 5% 4% का भोग करते हैं, उतनी एक्टिव रहती है और उसके अनुसार हम लोग बातें करते हैं उस लंकापति रावण की, भगवान राम की, उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, जिनका 100% मस्तिष्क जागृत था, जो अपने संकल्प के साथ किसी भी लोक में विचरण कर सकते थे, जिन्होंने काल तक को रोक दिया था, यमलोक पे विजय प्राप्त कर ली थी। हम लोग तो अपनी मतलब क्षुद्र जो भावनाएं हैं, जो मन के जो विचार है, उन तक को कंट्रोल नहीं कर सकते और बातें उन लोगों की करते। दृष्टांत या उदाहरण अपने अनुसार वहां का उठा के टिका देते हैं सामने वाले के पास। अब करो तर्क उनके साथ। हमारे अनुसार तो बच के साइड से निकलना अच्छा है, क्योंकि उनसे तर्क करके उन बातों के विषय में, जिन बातों का डीप अध्ययन उनके पास है ही नहीं, और बहुत कुछ बोले तो हम लोगों के पास भी नहीं है, क्योंकि वो लेवल तो नहीं है जिस लेवल की आप बात कर रहे हैं। दिमाग का वो लेवल हम लोगों का नहीं है, हम लोगों का बहुत छोटा लेवल है। तो हम लोग छोटे छोटे लेवल की बातें करेंगे। आज के समय में सबसे बड़ा प्रश्न है कि धन कब आएगा और कितना आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शादी कब होगी। ये दो सबसे बड़े क्वेश्चन है जो सोशल मीडिया में एनी टाइम ट्रेंड करते हैं ज्योतिष से संबंधित पोस्ट में। उपाय, बृहस्पति के उपाय करो, शुक्र के उपाय करो। धन के लिए आप शुक्र के उपाय करो, बृहस्पति के उपाय करो, दोनों के लिए सेम सी चीज है, वही बताया जाता है, उसी में लगे पड़े हैं। कोई नहीं देखता संस्कार क्या है, कर्म कैसे कर रहे हो, राहु और बुध का कितना इफेक्ट है दिमाग पे, चंद्रमा को आपने कितना कंट्रोल किया अपने जीवन में, मन को कितना बस में रखा है, कोई नहीं पूछता ये बात। अगर आपको अपने ग्रहों का अच्छा भोग प्राप्त करना है, मतलब अच्छा फल प्राप्त करना है,
इस भौतिक शरीर के लिए, तो इस भौतिक शरीर को चलाने के लिए आपको कुछ नियमों में बंधना पड़ेगा। सुबह इतना बजे उठना है तो उठना है। सुबह मेरे ये कर्म निर्धारित जितना हो सके पुराने संस्कारों के अनुसार उसको करना है तो करना है, चाहे परिवार में कोई नहीं कर रहा हो, लेकिन आपकी आंखें खुली, आपने करना चालू किया। अब परिवार वाले या समाज वाले हो सकता है शुरू में आपकी हंसी उड़ाए, लेकिन वो ही आदमी बाद में आपको फॉलो करेंगे। ये हकीकत बातें और बहुत कुछ प्रैक्टिकल अनुभव है इन बातों का। अब कितना आप मानते हैं यह आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि जहां मन में तकलीफ हो जिस काम को करने से, आज तो सब आदमी अपनी मन मर्जी के हिसाब से करते हैं, उस बातों को हम लोग जल्दी छोड़ देते हैं, नहीं मानते कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा। मतलब पूरा जीवन वो क्या कहेगा और वो क्या सोचेगा में हम लोग निकाल रहे हैं, जबकि आप कोई अच्छा करना चाहते हैं, फिर उसके लिए वो क्या कहेगा और वो क्या सोचेगा से आपको क्या मतलब है। वो क्या सोचेगा ये उसकी ड्यूटी है, वो अपने समय को कहां व्यर्थ कर रहा है वो जाने। आप तो अपने समय का सदुपयोग कीजिए, आप तो कम से कम उनको फॉलो कीजिए जब आपको भगवान ने ज्ञान दिया है, चाहे किसी चीज के द्वारा ये आपको मिला हो, सोशल मीडिया के द्वारा मिला हो, कोई स्टडी या बुक्स वगैरह पढ़ के मिला हो, या किसी गुरु टाइप के कोई विद्वान आदमी की संगत की वजह से मिला हो, थोड़ा फॉलो कीजिए, क्योंकि प्रारब्ध के भोगों को भोगना थोड़ा आसान हो जाएगा। जो नॉन स्टॉप प्रोग्रेस कर रहा है वो कुंडली के विषय में कभी चिंता नहीं करता। जो हमेशा दुख और सुख में झूलते रहता है, कभी पीड़ा आई तो कभी सुखी हो गया, फिर पीड़ा आई फिर सुखी हो गया, जो ऐसे ही चलता है, खासकर मिडिल श्रेणी और लोअर अपर श्रेणी। एकदम लोअर वाला को भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको वो ज्ञान ही नहीं है, वो जानता भी नहीं है। थोड़ा लोअर से अपर और मिडिल वाले, ये भविष्य में ज्योतिष में वही लोग ज्यादा रुचि लेते हैं। और बहुत कुछ इसी के बारे में अगर बोला जाए कि धर्म से संबंधित कर्म, साधु संतों का बहुत आदर, मन से भगवान के प्रति समर्पण, नाम कीर्तन, मैक्सिमम 90% आपको मिडिल वाले मिलेंगे। अब किस तरह से आप इस बात को देखते हैं, किस तरह से सोचते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। हमारा थिंकिंग इस बारे में यही है, और हम ज्योतिष को इसी रूप में समझते हैं कि हमारी जन्मपत्री में गुरुदेव का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हम या जिसकी भी कुंडली में ऐसा देखते हैं उसको हम केवल एक ही बात बोलते हैं, कोई भी साधु संत हो, अगर उसका चरण छू के आशीर्वाद ले सकते हो, मतलब डायरेक्ट चरणों को नहीं छूना है, उसके बगल वाली थोड़ी स्पेस रख के आशीर्वाद अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छा है, नहीं भी मिलता है, आप कोई कारणवश उनका चरण नहीं छू सकते, अगर रास्ते से जा रहे हैं, आपके बगल से जा रहे हैं, तो आप मन में सम्मान करके, मन में प्रणाम करके निकल जाइए। किसी धर्म स्थान में जाते हैं तो मन से हो, वचनों से हो और कर्मों से हो, कुकर्म मत कीजिए, दृष्टि को गलत मत रखिए, हंसी का किसी के ऊपर हंसी का कटाक्ष मत कीजिए, क्योंकि कुछ स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों पे किए हुए कर्मों को का फल अच्छा या बुरा 100% भोगना पड़ता है, कोई नहीं रोक सकता उसको, और वो कर्म जानबूझ के होते हैं, आपके संस्कार की वजह से होते हैं कि किस तरह की संगति है, और हम लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग गलत कर रहे हैं।
ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में बहुतों के साथ देखा है। जो ऐसा करते थे आज वो कुंडली लेके भाग रहे हैं ज्योतिषियों के पास। हमारी खुद की लाइफ में एक दो आदमी ऐसे मिले, क्योंकि 30-35 साल आज लगभग हो गया हमको यहाँ आसाम में रहते हुए, जवान से बूढ़े होने लग गए। तो जिस एरिया में रहते हैं मैक्सिमम जानते हैं सबको कि उनकी जवानी कैसी थी और आज मेरी उम्र के समकक्ष है तो आज सिचुएशन कैसी है। अमीरी गरीबी अलग मैटर करता है, लेकिन जब हम लोग किसी तकलीफ को भोगते हैं, किसी पीड़ा को भोगते हैं, तो हम लोगों के अंदर स्टेमिना कितना है भोगने का, वो बहुत बड़ा मैटर करता है। आज भोग नहीं सक रहे, उपाय पूछते, कैसे उपाय होगा? जहां पे आपने वो कटाक्ष किए थे, वो गलत किए थे, वहां पे जाके माफी मांगो। अगर उस स्थान पे आप पर्टिकुलर उस समय में नहीं हो तो उसी स्थान से संबंधित जहां भी आप हो, कि किसी मंदिर में आपने ऐसे कुछ काम किए थे तो कोई दूसरे मंदिर में जहां आप रहते हो वहां जाके माफी मांगो कि प्रभु बचपन में या जवानी में हमारे संस्कार नहीं थे, हम नहीं जानते थे ये सब बातों से, हमारा जो कुकर्म हुआ है उसको माफ करो और हमको रास्ता दिखाओ। अपने आप रास्ते खुलने चालू हो जाते। परम पिता है ना सबका, वो अपने बच्चों का किसी का बुरा नहीं चाहता है। वो धीरे धीरे आपको वैसी ऊर्जा प्रदान करता है जिसकी वजह से उन संकटों का आप मुकाबला कर सकते हो। रास्ते खुलते हैं। हजारों लाखों करोड़ों आदमी ऐसे ही मंदिरों में नहीं जाते, ऐसे ही धर्म स्थानों की यात्रा नहीं करते। उनको कुछ अनुभव होता है इसलिए यात्रा करते। ऐसा ही कुछ है ग्रह नक्षत्रों को समझने का या समझाने का हमारा तरीका। और चैनल का मकसद ये नहीं है कि आपसे हम डेट ऑफ बर्थ ले, प्लेस ले, उसके बाद में आपकी कुंडली का अध्ययन करें, फिर आपको प्रिडिक्ट करे, फिर आपसे दक्षिणा ले। ये मकसद नहीं है। हमने कोई फोन नंबर वगैरह भी यहां पे प्लेस नहीं किया, हम देखते भी नहीं है नॉर्मली, क्योंकि जानते ही नहीं है किसी को तो देखे कहां। हमारा मकसद केवल इतना है कि अपने कर्मों पे विशेष ध्यान दीजिए और ग्रह नक्षत्रों से संबंधित सब पीड़ा का निवारण आपके नित्य कर्मों में निहित है। प्रारब्ध के कुछ भोग है जिसको मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम लोग अपने कर्मों में अच्छे हो तो उन भोगों से मुकाबला करने की क्षमता हम लोगों के अंदर विकसित होती है। हम लोग डटकर मुकाबला कर सकते हैं उसका, और धीरे धीरे भगवान वो सब भोगों को भोगा के आपके शरीर को, आपकी दिमाग को एकदम निर्मल बना देता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।